नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक और नई वीडियो के अंदर। चलिए जल्दी से देख लेते हैं मार्केट ने कल क्या किया और मार्केट आने वाले कल में क्या कर सकता है। तो दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है डेली टाइम फ्रेम में और आप यहाँ देख रहे होंगे निफ्टी ने 2 दिन का एक स्मॉल करेक्शन देने के बाद में फिर से एक बार एक नया हाई क्रिएट किया है आज के दिन। तो जिसकी प्लानिंग हम लोगों ने कल ही करके रखी थी, एक लेवल मैंने आपको दिया था कल मार्केट में मार्क करने के लिए कि अगर इसके ऊपर निफ्टी जाता है तो निफ्टी जो है वो फिर से बुलिश साइड में कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कल क्या बात करी थी हम लोगों ने। कल मैंने आपको एक जोन बना के दिया था कि ये पूरा रेंज जो है मार्केट के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जोन बनना है आपका 19,400 से लेकर 19,350 360 तक का। मैंने आप सबसे बोला था ये सब एक साइडवेज जोन है, एक रेंज बाउंड मार्केट है। यहाँ पर अगर इस रेंज को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो कल आपको एक नया हाई देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट जब ओपन हुआ तो मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में मार्केट ने पहले अटेम्प्ट पे इसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ये जो छोटा सा एक रेजिस्टेंस ऊपर फेस किया उसके बाद मार्केट सीधा कितने अच्छे से मार्केट ने ट्रेंड किया और एक नया एटीएच आज मार्केट ने क्रिएट किया। सेम वे हम लोगों ने बैंक निफ्टी की बात करी थी। बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक जोन बना के दिया था मार्केट के अंदर कि अगर बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर जाता है तो आपको एक नया हाई देखने के लिए मिल सकता है। उस जोन के नीचे जाता है तो हम लोग बेरिश साइड में ट्रेड कर सकते थे। क्या था दोस्तों वो जोन? अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको शायद याद होगा। वो जोन मैंने यहाँ से यहाँ तक मार्क करके रखा था, आपको शायद याद हो तो 45,240 45,250 का मैंने आपको एक जोन बताया था कि अगर मैं इसके ऊपर मार्केट जाता है तो मैं बाई साइड में ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ से सेल साइड में ट्रेड करूँगा। तो आज सुबह सुबह मैंने पहली अपनी पुट बाई की यहाँ पर एंट्री लगा दी थी जिसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था यहाँ पर आकर और करीब 1% का मेरे को लॉस भी हुआ था। हाँ, 45,200 की पुट बाई करी थी मैंने जिसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। एक समय वो ठीक ठाक प्रॉफिट में थी, लेकिन मेरे टारगेट्स चूंकि उसमें बड़े थे तो वो टारगेट मुझे नहीं मिले। देख लेते हैं हम लोग कल मार्केट क्या कर सकता है, उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं फटाफट से जल्दी से। तो दोस्तों आपने जैसे आज देखा कि मार्केट ने इनिशियली मूव देने के बाद में पूरा दिन मार्केट नाटक करता रहा एक रेंज के अंदर। आज भी मार्केट ने आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो एक रेंज ही मार्केट ने बना के रखी है बैंक निफ्टी ने। सेम वे निफ्टी जो है वो बीच में थोड़ा सा साइडवेज हुआ था, रेंज बाउंड हुआ था मिड ऑफ द डे में। उसके बाद उसने दोबारा से मोमेंटम ऊपर की तरफ पकड़ लिया। तो अब आगे फर्दर क्या मूव हो सकता है? अगर आप यहाँ पिवट्स को लगा कर देखते हैं तो प्राइस जो है निफ्टी पिवट्स के ऊपर लगातार सस्टेन करता हुआ जा रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, जब से ये नया मूव स्टार्ट किया है मार्केट ने। अगर आप इसको देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर तो हर बार वो पिवट से रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कल की पिवट कहाँ बन रही है मार्केट के अंदर, और कल की मार्केट की पिवट ये बन रही है। तो इसको मैं एक रेंज बना के रखता हूँ आज के लिए, कल के लिए मार्केट में। बेसिकली मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो बाय द डिप रहेगा। इस रेंज के नीचे मार्केट अगर तोड़ के वापस नीचे की तरफ जाता है, आप इस जोन को एक मार्क करके रखिए। मैं ये वाले जोन हटा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करे। इसको भी हटा ही देते हैं। ये एक मार्केट के अंदर सपोर्ट है और पिवट्स जो है मार्केट के आज की तारीख में वो ये बन रही है, वाइट पिवट बन रही है मार्केट के अंदर। तो नेचुरली नॉर्मली वाइट पिवट वाले दिन जो होते हैं वो साइडवेज डेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और पिवट्स वाइट पिवट को प्राइस आसानी से ब्रेक नहीं कर पाता है। ये आप 3 लाइन मार्केट के अंदर मार्क कर रखिएगा, ये आपकी पिवट्स हैं और जहाँ पिवट्स बनी हैं वहीं पर आपका सपोर्ट भी बनना है मार्केट के अंदर। तो कल सुबह अगर मार्केट गैप अप ओपन करता है और गैप अप ओपन करने के बाद में मार्केट मान के चलिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन करता है और थोड़ा साइडवेज होकर यहाँ तक आए और यहाँ पर आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, हैमर मिले, बुलिश इंगल्फ मिले, कोई भी एक अच्छी कैंडल मिले, मॉर्निंग स्टार मिले, तो आप उसको बाई कर सकते हैं। पिवट्स का स्टॉप लॉस लेके आप रैली को ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ जाना शुरू होता है तो आप पिवट के रिजेक्शन पर सेल करने की कोशिश करिएगा। ये भी एक आपको लो रिस्क वाली एंट्री प्रोवाइड करेगा मार्केट के अंदर। साथ में अगर आप ईएमए को यूज़ करते हो तो ईएमए बहुत अच्छा यूज़ होता है मार्केट के अंदर। तो मैं ज़रा ईएमए लगाता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि तीनों ईएमए जो हैं 20, 50 और वीवेब, तीनों के तीनों पॉजिटिव दिख रहे हैं निफ्टी में आपको। तो अभी आप देखेंगे तीनों चीज़ें कि आज का वीवेब प्लस पिवट प्लस ईएमए, ये सारी की सारी चीज़ें कल आपको एक ही जगह पे दिखाई पड़ेंगी। तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट में कल के लिए बन सकता है। लेकिन अगर इस रेंज को तोड़ के मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू होता है तो आप एक शॉर्ट साइड की ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे में, और अगर इस रेंज को ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो आप एक लॉन्ग साइड की ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे में। अपना एक्शन यही रहेगा मार्केट के अंदर कि मार्केट अगर इस जोन में मेरे को मिलता है कहीं तो मैं यहाँ से बाई करूंगा। बाई करने के बाद में इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस लेके रखूंगा आराम से।
अगर इस जोन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया फ्लो के अंदर, तो मैं फ्लो में जो ब्रेक करेगा उस पर सेल एंट्री नहीं लूँगा, इसके रीटेस्ट पे एंट्री लेने के बाद में नीचे की तरफ राइट करूँगा इस जोन के यहाँ कहीं का सेंटर ऑफ पिवट का, मिड पिवट का स्टॉप लॉस लेने के बाद में। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है मार्केट के अंदर। जो मैंने आपको कल एक जोन बताया था मार्केट में बैंक निफ्टी के लिए, आज आप देखेंगे तो सुबह सुबह बैंक निफ्टी अच्छा खासा वैसे ही जोन लेके चला मार्केट में। यहाँ कहीं मैंने आपको बताया था, मैंने 45,200 के पुट भी बाई करे थे यहाँ पर, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेरे को लॉस लगा। आज आप देखेंगे मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया है और फिर इसी जोन को अगर आप आगे बढ़ खींच लेते हैं तो इसी का रिटेस्ट करके मार्केट आ गया है। लेकिन निफ्टी जो है वो डायरेक्शनल ट्रेंडिंग थी, बैंक निफ्टी ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन हम लोगों ने कल एक और डिस्कशन किया था कि अगर इन दोनों को मार्केट को ऊपर जाना है तो दोनों इंडेक्स को अलाइन होना पड़ेगा। कल आपने देखा होगा कि मार्केट में निफ्टी जो थी वो ऊपर की तरफ थी, लास्ट में आके मोमेंटम ऊपर की तरफ हो गया था, लेकिन बैंक निफ्टी दिन भर साइडवेज टू डाउन थी। बहुत ज़्यादा चॉपी ट्रेड था। चॉपी ट्रेंड के अंदर आपको बहुत अच्छे मूव नहीं मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। आज भी बैंक निफ्टी का अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लगातार सारी की सारी बैंक निफ्टी विग बना बना के ऊपर नीचे करता रहा। एक्सपायरी का दिन था तो ऊपर नीचे दोनों तरफ कॉल सेलर बाय और पुट सेलर बैठे हुए होंगे। अभी बैंक निफ्टी जो है वो पिछले वाले रेजिस्टेंस के आसपास कहीं आके खड़ा हुआ है। तो ये मेरे लिए जस्ट लाइक अ नो ट्रेड जोन बन गया है। अब मैं इस जोन के बीच में ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। मार्केट अगर मुझे ट्रेड देनी है मार्केट को, तो मार्केट या तो इस रेंज से ऊपर जाएगा तो मैं मार्केट में ट्रेड करूंगा, या फिर इस रेंज को तोड़ के नीचे की तरफ आएगा तो मैं मार्केट में ट्रेड करूंगा। अब वो ट्रेड प्लान मेरा कैसे हो सकता है? कल मार्केट अगर गैप अप खुलता है यहाँ कहीं, और गैप अप खुलने के बाद में बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट लेती है यहाँ पर, और यहाँ एक बुलिश कैंडल देती है मुझे बना के, बुलिश इंगल्फ हो सकती है, मॉर्निंग स्टार हो सकता है, हैमर हो सकता है, ये तीनों ही में से कोई भी कैंडल होती है, तो मैं 45,700 45,650 तक के लिए एक ट्रेड प्लान करूँगा। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद मार्केट वो गैप अप होने के बाद नीचे आ जाता है, उस रेंज के अंदर आके सस्टेन होने लगता है, तो मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा बैंक निफ्टी में। मैं इस रेंज को ब्रेक होने का इंतजार करूँगा। आप यहाँ से देख रहे होंगे एक ये ट्रेंड लाइन भी मार्केट में बन के आ रही है, तो अगर ये ट्रेंड लाइन जाती है और ये रेंज जाती है तो आप एक अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपको दोबारा से 45,000 के आसपास लेके जा सकती है। तो ये मेरा ट्रेड प्लान रहेगा कल का बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो चलिए जल्दी से ऑप्शन के डाटा पे और नज़र लगा लेते हैं कि ऑप्शन का डाटा क्या कह रहा है मार्केट के अंदर आज। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है। मैं निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट लगाता हूँ पहले। आप देखेंगे निफ्टी में कॉल और पुट भर भर के बेची गई हैं। 13 जुलाई वाली एक्सपायरी सेलेक्टेड है यहाँ पर, आप दोबारा से एक बार देख लीजिए। 13 जुलाई 2023 10 स्ट्राइक्स हैं यहाँ पर। इनको आप 20 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, जैसे चाहें आप कर सकते हैं। मुझे 10 में देखना थोड़ा सा एटीएम के पास वाली देखने में अच्छा लगता है। तो आप यहाँ देखेंगे 19,400 19,500 पे काफ़ी अच्छी कॉल और पुट दोनों की रेटिंग करी गई है। अगर आप वैल्यू टर्म में देखेंगे तो निफ्टी में कॉल भी बेचे गई हैं और पुट भी बेचे गई हैं। आपको ये बड़े बड़े जो ब्लू बार दिख रहे हैं वो कॉल की प्राइस में है, और जो रेड बार हैं वो पुट है। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर करीब 51 करोड़ 70 लाख रुपए के कॉल्स बेचे गए हैं 19,500 के, और पुट भी उतने ही बेचे गए हैं। पहले चेंज इन ओआई देख लेते हैं। तो आज आपको देखने को मिलेगा कॉल भी अच्छी खासी बेची गई है नेक्स्ट वीक एक्सपायरी की, और पुट भी अच्छे खासे बेचे गए हैं। तो थर्सडे क्लोजिंग में और फ्राइडे के दिन इतना ज़्यादा ऑप्शन का डाटा मैच्योर नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट नए नए बिल्ड होते हैं, तो ऑप्शन का डाटा मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऑप्शन का अच्छा एनालिसिस जो है वो मंडे के बाद ही हो पाता है, मंडे से हो पाता है। थर्सडे शाम को और फ्राइडे को इतना ज़्यादा ऑप्शन के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। एक बार मंथली एक्सपायरी देख लेते हैं निफ्टी की, मंथली एक्सपायरी में क्या हो रहा है। 27 जुलाई का ओपन इंटरेस्ट आप यहाँ देखेंगे 19,000 के आसपास पुट राइटर बैठा हुआ है अपनी पोजीशन बना के। बाकी सारी जगह 19,000 19,100 19,200 19,300 400 500 इन सारी स्ट्राइक्स पे आपको कॉल राइटर ही देखने के लिए मिल रहे हैं। तो सबसे जब बड़ी बात होती है कि वैल्यू एट रिस्क किसका ज़्यादा है, किसके पैसे दांव पर ज़्यादा लगे हैं, जो 19,500 की पुट बेच कर बैठा है या जो 19,000 की कॉल बेच के बैठा है। जिसने 19,000 की कॉल सेल करी है उसके पैसे दांव पर ज़्यादा लगे हैं। वो चीज़ आपको यहाँ दिखाई पड़ती है ओ आई इन वैल्यू टर्म्स, LTP मल्टीप्लाई बाई OI। 19,000 पे आपको दिखेगा करीब करीब 101 करोड़ रुपए की कॉलें बेची गई हैं। पुट इसकी जगह आपको कहीं भी इतना हाई देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी मंथली के हिसाब से बड़े प्लेयर अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं। उनका व्यू ऐसा है कि मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन वीकली के हिसाब से कॉल और पुट दोनों बेची गई हैं।
तो इसलिए अभी थोड़ा सा ये सारे स्ट्रगल प्लेयर्स हैं जो 19,400, 19,500, 19,600, 19,300 के आसपास बैठे होंगे। तो अभी आपको 1-2 दिन और लगेगा देखने में कि ऑप्शन का डाटा किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। बैंक निफ्टी का एक बार डाटा देख लेते हैं। सबसे पहले मंथली की एक्सपायरी देख लेते हैं। मंथली एक्सपायरी क्या कह रही है ओपन इंटरेस्ट में। आप भी देखेंगे यहाँ 45,000 पर कॉल और पुट राइटर दोनों बैठे हुए हैं, 44,500 पर कॉल और पुट राइटर बैठे हुए हैं, 45,000 पे भी बैठे हुए हैं, 45,500 सॉरी, और 46,000 पे। लेकिन वैल्यू के हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा बड़े बड़े बार जो है वो कॉल राइटर के दिख रहे हैं। तो यहाँ भी यही दिख रहा है मंथली ऑप्शन के हिसाब से कि प्राइस जो है, बड़े प्लेयर जो है वो उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या इस मंथली एक्सपायरी में 45,500, 46,000 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा। जाने के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी कवरिंग मिलेगी आपको, ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत लाजवाब मिलेंगे। चेंज इन वाई देख लेते हैं इसका मंथली में। आज कुछ कवरिंग आई है कॉल साइड में, आप यहाँ देख रहे होंगे प्राइस ऊपर गया है तो कॉल में कवरिंग आई है, पुट में नई राइटिंग हुई है। लेकिन अभी भी ओवरऑल डाटा जो है बहुत सारा उसमें लोग कॉल्स बेचकर बैठे हुए हैं, और आज भी इस एक्सपायरी के हिसाब से भी कॉल अच्छी खासी मार्केट में बेची गई है। तो मंथली के हिसाब से मार्केट थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट शो कर रहा है। वीकली ऑप्शन डाटा के हिसाब से मार्केट के अंदर रेंज बाउंड एक्टिविटीज़ है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ कॉल और पुट बेची गई हैं। लेकिन प्राइस के हिसाब से मार्केट अभी बुलिश है और एक रेंज के अंदर है। अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट अभी भी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। मार्केट ने जो बैंक निफ्टी ने जो परसों एक कैंडल बनाई थी ट्यूसडे वाले दिन, उसका हाई और लो ब्रेक नहीं किया है अभी तक। तो चांसेस आर हायर के मार्केट जिस डायरेक्शन में ये मूव देगा आपको 300, 400, 500 पॉइंट का मूव आसानी से दे सकता है। इसलिए रेंज में ना अटके, जब भी ट्रेड करें तो कोशिश करें कि एक रेंज से प्राइस आपको बाहर मिले या रिजेक्शन हो रहा हो। जब भी प्राइस रिजेक्ट करता है तो आप छोटा प्राइस देखकर छोटे स्टॉप लॉस के साथ में आपको बढ़िया मूव कैप्चर करने को मिलते हैं जब प्राइस रिजेक्ट होता है। तो ओवरऑल मार्केट बुलिश है। मैं यहाँ से जो भी अगर इंट्राडे के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ अगर ये लेवल जाता है तो आप शॉर्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं 45,000 तक के लिए। 45,000 के नीचे जाएगा तो आपको एक अच्छी रैली देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जब तक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट तब तक आपको कुछ ऐसा खास देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेम वे निफ्टी जो है वो बार बार पिवट से रिजेक्ट, CPR से रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ चली जा रही है, बार बार एक नया हाई क्रिएट कर रही है। तो कल अगर निफ्टी CPR के आसपास आपको मिलती है और वहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखने के लिए मिलती है तो आप सेंटर पिवट का स्टॉप लॉस लेके, मिड पिवट का स्टॉप लॉस लेके उसे बाई कर सकते हैं। और अगर CPR को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाती है और वहाँ सस्टेन करती है 15 मिनट आधा घंटे, तो हो सकता है कल की CPR आपको एक ट्रेंड रिवर्सल CPR मिले और एक नीचे के लिए भी आपको डाउन मूव देखने के लिए मिल जाए जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की एनालिसिस। कैसी लगी है आपको? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। आपका जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करने की, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।